पूरा आपको लॉट दिख रहा है, वो एक ही घर है और वो घर छुपा हुआ है कहीं पीछे, ये ट्रीज़ के पीछे। देन दैट्स डेट्रॉइट रिवर एंड वो कोई प्रॉपर्टी है, काफ़ी प्रीमियम एरिया है गाइस जहाँ पे मैं हूँ। ऑल ऑफ दीज हाउसेज आर क्लोज टू 1.5 मिलियन से 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, आगे कुछ कुछ घर है 6.5 मिलियन के आसपास है। राइट, आप जिलों पे देख सकते हो ऑनलाइन जाके आप लोग। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? नंबर 1, ये वीडियो मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बना देता हूँ, प्राइवेटली स्टोर कर देता हूँ, बट आई वाज लाइक यूट्यूब पे डाल देते, किसी की हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ये वीडियो में, प्लीज़ आप अपने तक मत रखना, मतलब आप अपने पे मत लेना। ये वीडियो मैं अपने आप को बहुत कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो खुद मैं 10 से 15 बार देखने वाला हूँ। जब मैं कंफ्यूज होऊंगा ये वीडियो में देख लूँगा, ये इसीलिए मैं बना रहा हूँ। लेट मी क्लियर दैट, ठीक है? आपको अच्छा लगे कमेंट में बताना, अच्छा लगा, एनीवे जो भी है। चलो, सो होता क्या यार, जब हम शुरू में कनाडा में आते हैं, हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स चालू कर देते हैं नए जब हम आते हैं स्टूडेंट लाइफ में। एंड आफ्टर वी डू ऑल दैट, हमारे घर पे लोन भेजना होता है। ज़्यादातर लोगों के पास लोन्स होते हैं, मेरे पास नहीं था, मैं लोन लेके नहीं आया था, बट मेरे को था कि मैं थोड़ा इंडिया भी जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा बस खाली था अंदर से। तो वो सब किया मैंने थोड़ा बहुत, जो शुरू में मेरा इच्छा था, चीज़ें लेनी थी, गैजेट्स का बड़ा शौक था, वो सब किया। एंड लकीली आई हैड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मल्टीपल जॉब्स गोइंग ऑन एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सारी चीज़ें चलती गई, बट जो भी कुछ मैं कर रहा था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैसिव लेवल पे इम्पैक्ट डाले या जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाऊँ। ये सब चीज़ें ऐसी थी जो छोटे लेवल पे खाली खर्चा निकालेगी, थोड़ा बहुत सेविंग होगा, दैट्स इट। एंड 99% हमारे जो इंडियंस इमिग्रेंट्स जो आते हैं शुरू में, वो इसी तरीके की जॉब्स करते हैं। एंड आई थिंक वो करना भी चाहिए, लेजिट है, बिकॉज आप लोन लेके आए हो, वो पे आउट करना है, कॉलेज का फ़ीस पे आउट करना है, रेंट देना है, खर्चे दूसरे डे टू डे बेसिस पे होते हैं, वो सारे करने होते हैं। बट ये सब शुरू का काम है। आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जब आपका वर्क परमिट फिनिश हो जाता है, आप परमानेंट रेसिडेंट हो जाते हो, सब कुछ हो जाता है, एक ठीक ठाक जॉब आ जाती है, 85,000, 90,000, 100,000 एंड $110,000 तक की जॉब आ जाती है आपके पास। राइट, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैटरडे संडे पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कितना अच्छा है ये, ही इज़ वर्किंग 7 days a week, ही इज़ डूइंग सो मच फॉर हिमसेल्फ। एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी वो पार्ट टाइम कर रहा है, ऊबर कर रहा है, डोडैश कर रहा है। राइट, कहीं पे भी, टिम हॉर्टन्स, वेंडीज़, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, कहीं पे भी आप काम करते हो पार्ट टाइम, एक PR होने के बाद या वर्क परमिट के एक लेवल के बाद। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं पर्सनली जब ऐसे लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बनना है मेरे लाइफ में। राइट, उसका रीज़न है गाइस, बिकॉज आप नोटिस करोगे तो आप अपने लाइफ का काफ़ी प्रीशियस टाइम ये सब चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो। यू हैव अ जॉब, आपके पास महीने का एक फ़िक्स इनकम आ रहा है, $5,500, $6,000, $5,000, $4,500, कुछ तो इसके इर्द गिर्द अगर आप कमा रहे हो तो डिसेंट इनफ मनी है यार, आपके खर्चे निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगा, इस तरीके का रहेगा। एंड देन क्या है भाई, आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए, रैदर दैन स्टिकिंग टू स्मॉल थिंग्स। राइट, मेरी थिंकिंग भी ऐसे ही थी यार। मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी थी, आई वॉज मेकिंग क्लोज टू $5,300 पर मंथ। मेरी पहली जॉब 3 साल पहले जो लगी थी उस पर। एंड उसके बाद मैं यूट्यूब से भी आई वॉज मेकिंग गुड इनफ, स्पॉन्सर्स एंड ऑल एवरी मंथ, ठीक ठाक चल रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट ऊबर करेंगे, डोडैश करेंगे, ज़रूरत नहीं है बट करेंगे। क्यों करेंगे पता नहीं, एक्स्ट्रा $100-200 आएंगे उसके लिए। आई एम जस्ट किलिंग माई सेल्फ, किलिंग माई कार, किलिंग माई इंजिन, डूइंग ऑल दिस। तो मेरे को समझ 1 साल 2 साल लगे ये चीज़ समझने में कि मैं क्यों कर रहा हूँ। $500, $1,000 महीने का एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मैं अपना एनर्जी, अपना टाइम ऐसी चीज़ों पे लगा रहा हूँ जो चीज़ें मुझे कभी लाइफ में एक लिमिट के ऊपर जाने नहीं देगी। ओके, ये एक और चीज़ भी है गाइज, आप लाइफ में कितना करना चाहते हो ये भी डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके के इंसान हो जो डिसेंट, सेटिस्फाइड टाइप के आदमी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, समथिंग बिग इन लाइफ, देन ये वीडियो देखना, वरना प्लीज़ वीडियो को कट करके चले जाना, आपको बातें समझ में नहीं आएगी। आप फालतू का फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकालोगे, इससे अच्छा है आप चले जाओ, ठीक है। सो 2 साल लगे मुझे समझने में कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें। एंड ऊबर एंड ऑल तो यूजुअली मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि ये जगह पे कितनी इनकम होती है, वरना मैं ऊबर एंड ऑल बहुत ही रेयर करता हूँ। 6 मंथ्स में कभी एक बार मैंने कुछ कर दिया, इस तरीके का करता हूँ। राइट, ज़रूरत नहीं है भाई, क्यों एनर्जी टाइम वेस्ट करना है। राइट, पहले ये समझ नहीं थी मुझे और मैं करे चले जा रहा हूँ। नो डाउट आई वाज मेकिंग $300, $400, $500 मोर एवरी मंथ, जिससे मेरा ग्रोसरी बिल पे आउट हो जाता था, इंश्योरेंस, पेट्रोल निकल जाता था, थोड़ा बहुत सेविंग बढ़ गया था। बट कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला था, कुछ बहुत बड़े जो जगह पे ध्यान देना है वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं। क्यों? ऊबर करेंगे इसके लिए, डोडैश करेंगे, एंड दूसरे लोगों को अप्लाई करें तो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब। नंबर 1
आफ्टर 3.5 years इन कनाडा अगर आपके पास एक $80,000 प्लस की जॉब है एंड आप ये फालतू चीज़ें कर रहे हो तो बंद कर दो। मैंने क्या किया आपको बताता हूँ। ऊबर का जो ऐप होता है वो अनइंस्टॉल कर दिया, राइट। पहले अकाउंट से लॉग आउट किया, ऐप फ़ोन से हटा दिया, इंस्टाकार्ट फ़ोन से हटा दिया, डोरडैश फ़ोन से हटा दिया। चैप्टर क्लोज, बुक बंद हो चुकी है, ठीक है। अभी वहाँ जाना ही नहीं है, जैसे भी सिचुएशन हो लाइफ में वहाँ कभी नहीं जाएंगे। ये कसम मैंने खा ली अपने आप से, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू टेक अ स्टेप यार, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा गाइस कि वही लूप में फंसे रह जाते हैं। एंड आई नो मेनी पीपल जो 11-11 साल से यहाँ पे है, एक घर भी है वो भी है, बट फिर भी वही सब करे चले जा रहे हैं, वही नॉनसेंस चीज़ है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। एक जगह पे फंस गए एंड वो बस वो रूटीन में फंस गए, ऐसा नहीं बनना है। सो उसके लिए अभी से स्टेप लेना पड़ेगा 4 साल के अंदर अंदर। तो मैंने ले लिया, आप लोगों को कैसे लेना आई डोंट नो। अगर मैं आपकी जगह हूँ एंड मेरे पास $80,000 का जॉब है एंड सैटरडे संडे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सैटरडे संडे वाली जो पार्ट टाइम जॉब है जिससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। अगर इन केस आप पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज ये सब जगहों पे करते हो तब की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड गुड, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट। मैं वो बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू टेक डिसीजंस लाइक दैट। वो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई इतने विगरस डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, यू शुड थिंक लाइक दैट। वरना क्या है भाई, बहुत टाइम लग जाता है ना, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे ये चीज़ों में, राइट। तो ये नंबर 1 थी। नंबर 2, टिपिकल बातें, TFSA, RRSP, FHSA में पैसे डालोगे, हर जगह आपने सबके मुंह से ये सुना होगा, गवर्नमेंट ने ये निकाला है, गवर्नमेंट ने वो निकाला है। गवर्नमेंट जो भी निकालता है वो अपने फ़ायदे के लिए निकालता है। आपका इतना बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट का इतना बेनिफिट होगा, तभी वो गवर्नमेंट वो निकालता है। वो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले रही बात RRSP की, मैंने ₹1 RRSP में आज तक नहीं डाला है। कोई सेंस नहीं बनता है, लिटरली कोई सेंस नहीं बनता है। आई वेंट थ्रू इट। मैंने CA से बात करी फ़ोन पे, CA का बहुत दिमाग खाता हूँ मैं वो बंदे ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मेरे को ऐसा लगा, फ़ोन ही नहीं उठाता मेरा भी, क्योंकि क्या है मेरे को पहले समझना था कि RRSP का क्या है, क्या ये, तो और फिर FHSA का क्या सीन है। बिकॉज शुरू में जब मैं नया आया था मुझे समझ में नहीं आता था व्हाट इज़ ऑल दिस। तो लोगों का दिमाग खा के मेरे को कुछ चीज़ें समझ आई, तो मैंने उनसे पूछा, चलो मैंने अभी पैसे डाले तो अगले साल मेरे को टैक्स वापस मिल जाएगा इस पर? बोलते हाँ मिल जाएगा। बोला ठीक है। तो जब मैं 20-30 साल तक ये पैसे डालता जाऊँगा, मुझे टैक्स वापस मिलता जाएगा, उस पर गेन होता जाएगा, ये सारा मेरा प्रॉफिट? बोलता है हाँ तेरा प्रॉफिट। तो जब मैं एक रिटायर हो जाऊँगा और वो पैसे निकालूंगा तो वो मेरे पैसे हैं ना, उस पर तो कोई आएगा नहीं ना। नहीं ऐसा नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। बोला क्या है? तो टैक्स लगेगा तो अभी टैक्स वापस मिल रहा है, यू हैव टू पे टैक्स। जब आप उतनी एज में जाके वो पैसे बाहर निकालते हो तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता है आपको RRSP अमाउंट पे। तो आई एम लाइक देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग RRSP? ही इज़ लाइक आपको बट इतने साल आपने पैसे रखे, उसका गेन तो मिला आपको? कितना गेन मिला? 20, 30, 40, $50,000 के चक्कर में मैं अपनी पूरी लाइफ, मतलब $1,00,000 के चक्कर में पूरी लाइफ में फालतू चीज़ों में डालूँ पैसे? तो नंबर 1 RRSP का मुझे कोई मतलब नहीं लगा, तो मैंने ₹1 भी नहीं डाला। FHSA भी मैंने बहुत कम पैसे डाले। शुरू में आई वॉज लाइक ठीक है एक प्रॉपर्टी लेके रेंटल यूनिट बना के छोड़ देंगे। बट जब मैं मार्केट में गया, यहाँ वहाँ लोगों से बात करी, तो मेरे को समझ में आ गया कनाडा में रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉफिट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। नो डाउट 2020 से पहले जो लोगों ने घर लिए थे उनकी बात नहीं करा, वो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट उसके बाद जो लोग ये मार्केट में गए हैं, इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट मार्केट्स टू कम अक्रॉस गाइस। आपके सिर के ऊपर छत है, आप प्रॉफिट करके निकलोगे नहीं निकलोगे मुझे नहीं पता है। ऐसे रियल्टर्स एंड ऑल ये लोग भाई हमेशा ये कभी भी आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये लोगों को कमीशन मिलता है जब ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो ये तो हमेशा एकदम एटीट्यूड इनका पॉजिटिव, एकदम ऐसे स्टडी माइंडसेट से चलेंगे वो। बट आपको आपका रिसर्च करना है, उसकी बातों पे नहीं आना है। वो बिजनेस कर रहा है, वो आपको रोड पे ला के रखेगा, वो उसका टारगेट वो है ठीक है। एनीवेज जो भी है XYZ, सो इट्स अप टू यू आपको क्या करना है क्या नहीं। बट मेरे हिसाब से एक घर को आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना देखें, एक घर को आप एज ए घर देखें, दैट्स इट। उतना ही कहने का मेरा मतलब है। ऑलवेज लाइक इन कपल ऑफ डेज गाइस मैं ऐसे एरियाज़ में हमेशा आ जाता हूँ ताकि मेरे को अपना औकात पता लगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने सर्कल में रहते हैं एंड वी आर मेकिंग मोर देन एवरीवन इन आवर सर्कल, तो हमें लगता है अरे अब तो हम ही हैं, ठीक है, हम ही डॉन हैं। फिर जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं हमें हमारी औकात पता लगती है कि नहीं भाई हम कुछ भी नहीं है, हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाने वाले हैं। सो हाईली रिकमेंडेड है ऐसी जगहों पे कुछ टाइम में आ जाना चाहिए, ठीक है, जस्ट सो दैट अपने को अपना स्टैंडर्ड पता लगे। एंड एक जॉब कर रहे हो वो करो, भले इनकम कम हो रही है, सेविंग कम हो रही है, दैट्स फाइन। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो एंड देन स्लोली स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन लास्ट 1 ईयर। हाँ, उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था। उससे पहले तो मेरे को जहाँ जो पैसे देता था भागता था मैं, इधर थोड़े आगे उधर भागो, उधर आ गए उधर भागो, यही सब करता था मैं। लास्ट 1 ईयर से थोड़ा बहुत
ठीक ठाक है कि भाई हर जगह मैं कूदता नहीं हूँ जा जाके, इतना सीन है, राइट। एंड दैट्स हाउ यू शुड बी यार, बिकॉज होता क्या है, कनाडा में पैसे कमाना बहुत ईजी है भाई। इट्स नॉट लाइक इंडिया में क्या है कि पार्ट टाइम ये वाला कल्चर नहीं है, यहाँ पे कल्चर है। एंड नॉर्मली किसी को हेल्प करके आओगे तो भी $100 दिन का दे देगा 8 घंटे का। यहाँ वहाँ कुछ करके भी आप $100-200 कमा लोगे तो आपको लगेगा चलो मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम सेविंग मोर, आई एम मेकिंग मोर। बट अल्टीमेटली आप वो लूप में फंस रहे हो। आप मेकिंग मोर नहीं है, आप मेकिंग लेस ही है। आप वो लूप में फंसे चले जा रहे हो। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है, घर ले पाया हूँ, एक कार है मेरे पास, दैट्स इट। उससे ऊपर मैं खुद का कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। एंड या दिस इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में बताना है। ये वीडियो मैंने जैसे आपको कहा, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई है, इट्स नॉट फॉर एनीवन ऑन यूट्यूब। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं जो बोला मैंने वो करना चाहिए। आपको ठीक लगे तो आप करें, आपको नहीं लगे ना करें। चैनल पे भाई अभी धीरे धीरे कंटेंट चेंज होगा। इमिग्रेशन मैंने जैसे कहा, मेरे पास्ट के वीडियोस भी देखोगे तो धीरे धीरे इमिग्रेशन से हट गए हैं एंड वो हटते चले जाएंगे, बिकॉज अभी मेरा वो फेज़ ख़त्म हो चुका है। जो फेज़ में मैं जा रहा हूँ वो फेज़ से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएंगे ताकि लोग रिलेट कर सके एंड जो भी मेरे चैनल पे आए उनको करंटली मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो आइडिया मिले, रादर देन जो पास्ट में हो चुका है उसका कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है। एंड दैट्स हाउ इट इज़। सो या दैट्स द। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आज ब्यूटीफुल डे यार। हम लोग एक क्या करेंगे ना, अभी 1 to 2 वीक्स के अंदर एक स्पीड बोट रेंट पे लेंगे एंड विल गो समवेयर, विल लुक फॉर अ लोकेशन। एंड एक और ऐसी वीडियो बनाने का मेरा प्लान है कि ये लोगों के घर में जाके पूछना उनको कि ये करते क्या है लिविंग के लिए, बिकॉज आई एम श्योर जो हम करते हैं वो ये नहीं करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे और हम यहाँ पे नहीं हैं। सो वील आस्क दैट टू देम। एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।